हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं हमारे चैनल, आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप बेसिक लेवल पे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज लिखना, उनकी स्ट्रक्चर्स बनाना और किसी भी केमिकल कंपाउंड के नेम को लिख पाना। उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर आ जाए तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। इसको आप कैसे सीखिए, तो इस चीज़ की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए, स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे, हम दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। देखिए, अगर हम बात करते हैं एसिड रेडिकल की, तो हमारे पास जो एक एसिड होता है, जब ये एसिड अपना H+ छोड़ता है तो एसिड H+ छोड़ने के बाद ये कहलाता है एसिड रेडिकल। और उसी तरह से जो बेस होता है, वो जब OH- छोड़ता है, आर्सेनियस बेस, तो उस समय फिर वो कहलाता है क्या, बेसिक रेडिकल। सपोज कीजिए कि हमने एक एसिड लिया HCl, इस HCl ने अपने H+ छोड़ दिए तो बना Cl-। तो ये जो क्लोराइड हो गया वो क्या हो गया, वो कहलाएगा एसिड रेडिकल। और मान लीजिए ये NaOH है, ये NaOH अगर अपना OH- छोड़ दे तो OH- छोड़ने के बाद जो बचेगा Na+, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा बेसिक रेडिकल। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की शुरुआत होती है। तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करें एसिड रेडिकल से। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसिड रेडिकल से। देखिए, बहुत आसान सी बात है। एसिड रेडिकल क्या है, तो हम लिख सकते हैं एसिड रेडिकल, आप नोट कर सकते हैं कि व्हेन an acid releases H+ in water, then anion called acid radical। कि जब क्या होता है कि कोई एसिड अपना H+ छोड़ता है तो, और या तो जनरली एनायन, हमारा एनायन के साथ कंफर्म नहीं है, टोटली 100% नहीं होता है, अप्रॉक्स जितने भी एनायन होते हैं, ठीक है, मैं टोटल की बात नहीं करता, मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी अप्रॉक्स एनायन है वो सभी क्या होते हैं, एसिड रेडिकल की कैटेगरी में आते हैं। डियर स्टूडेंट, इतना तो आपको समझ में आ गया कि जिसपे माइनस चार्ज होगा वो एसिड रेडिकल होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर माइनस चार्ज होने से एसिड रेडिकल हुआ तो उसको क्लासीफाई करें, कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एनायन हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो आपने सही समझा, हम उसको उनके नाम के बिहाफ पे उनको हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, हम उनके नाम के बिहाफ पे उन्हें क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले समझिए कि नेम के बिहाफ पे किस तरह कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से आपकी केमिस्ट्री ओरिजिनल स्टार्ट होती है। एसिड रेडिकल 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया जिसमें सफिक्स लगा होता है 8, जिसके नाम के अंत में लगा होता है 8। दूसरा होता है जिसके नाम के अंत में लगा होता है 8, और तीसरा होता है जिसके नाम के अंत में लगा होता है आइड। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है जिसके लास्ट में 8 लगा होता है, दूसरा होता है जिसके लास्ट में 8 लगा होता है, और तीसरा होता है जिसके लास्ट में क्या लगा होता है, आइड लगा होता है। तो चलिए हम सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, यानी ऐसे सफिक्स जिनके नाम के लास्ट में 8 लगा, सॉरी। देखिए, शुरुआत करते हैं। SO4 नाम क्या हो गया इसका, सल्फेट। NO3 नाइट्रेट। PO4 फॉस्फेट। कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट HCO3 क्लोरेट
ClO3 माइनस, तो परक्लोरेट ले लीजिए पहले, परक्लोरेट ClO4 माइनस, BrO3 माइनस यानी ब्रोमेट, और ब्रोमेट BrO4 माइनस, आयोडेट IO3 माइनस और आयोडेट IO4 माइनस, क्रोमेट CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, मैग्नेट MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, और मैग्नेट MnO4 माइनस। और भी हैं, एक एग्जाम्पल छूट रहा है, ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस। इनको मिटाने दीजिए क्योंकि और भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं इनको रखूंगा तो छूट जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, 3 टाइप, 8 सफिक्स, 8 सफिक्स और 8 सफिक्स, जिसमें हम 8 सफिक्स पढ़ रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, एसीटेट CH3COO माइनस। उसके बाद और जैसे एग्जाम्पल हो गए, चलिए क्लोरेट हो गया, ब्रोमेट हो गया, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट। चलिए पहले इतने एग्जाम्पल को हम लेके पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसकी बात करें, ये एसीटेट यहाँ लिख देते हैं, CH3COO माइनस। देखिए जितने भी 8 सफिक्स वाले एसिड रेडिकल होते हैं, जब इनको H प्लस दिया जाए तो ये बन जाते हैं एक एसिड। क्या बन जाते हैं? एक एसिड। देखिए जब 8 सफिक्स वाले को H प्लस देंगे तो क्या बन जाएगा? तो बनेगा एक एसिड। अब बोलोगे सर कैसे देते हो? तो भाई ये याद रखो कि मान लो ये एनायन है जिसके ऊपर N माइनस है, और ये केटायन है, मान लो ये केटायन है H प्लस, तो होगा ये कि इसके बीच इंटरचेंज होगा, ये वाला नंबर यहाँ आएगा और ये वाला नंबर यहाँ आएगा, नंबर आएगा, चार्ज नहीं। तो ये N आ जाएगा H के नीचे, तो HN, और A के नीचे +1 है तो 1 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा HNA। जैसे कि मान लीजिए कोई केटाइन होता जिसके ऊपर N माइनस चार्ज था, कोई एनायन होता जिस पे +N चार्ज होता, तो ये नंबर यहाँ आता और ये नंबर यहाँ आता, तो क्या हो जाता है? AMBN। हमेशा याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है, कि केटाइन का नंबर एनायन के नीचे आता है, एनायन का नंबर केटाइन के नीचे आता है। हाँ, चार्ज नहीं आता, सिर्फ नंबर आता है। ये बैलेंस करने का तरीका है, ठीक है, ओके। तो चलिए हमने क्या बोला कि एसीटेट है, अगर आप इसको H प्लस दे देते हैं तो देखिए माइनस और एक पे H प्लस है, तो क्या हो गया? CH3COOH, और इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। देखिए एसीटेट था 8, तो 8 से क्या बन गया? एक एसिड। ये देखिए सल्फेट है, H प्लस देखिए 2 है, तो 2 यहाँ लग गया, 1 यहाँ लग गया, तो क्या बना? H2SO4। नाम क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। ये है नाइट्रेट, H प्लस है, H प्लस दे दो, ये यहाँ 1, तो बन गया HNO3। नाम क्या हो गया इसका? नाइट्रिक एसिड। PO4 3 माइनस है, H प्लस दे दो, 1 यहाँ 3 यहाँ, तो क्या बन गया? H3PO4। नाम क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। CO3 2 माइनस है, कार्बोनेट। देखो ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो गया? तो ये 1 2 था, H के नीचे 2 लग गया, तो क्या हो गया? H2CO3, और नाम क्या हो गया इसका? कार्बोनिक एसिड। HCO3 माइनस है, इसको H प्लस दे दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस खत्म, तो ये 1 पहले से था, एक H और आ गया, तो क्या हो गया? ये H2CO3, 1 सेकेंड, इसका नाम कार्बोनिक एसिड ही रह गया। ये क्लोरेट है, H प्लस दे दीजिए, तो क्लोरेट है, तो क्या बन गया? HClO3। नाम क्या हो गया इसका? नाम हो गया इसका क्लोरिक एसिड। ये पर क्लोरेट है, H प्लस दे दिया गया, तो HClO4 हो गया। नाम हो गया क्या? पर क्लोरिक एसिड। ये आ जाइए, ब्रोमेट है, BrO3 माइनस। ये BrO3 माइनस है, इसको अगर H प्लस दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? H
BrO3, नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमिक एसिड। ये BrO4 माइनस, इसको H+ दे दिया गया, क्या हो गया, HBrO4, क्या नाम हो गया इसका, पर ब्रोमिक एसिड। IO3 माइनस, इसको H+ दे दिया जाए तो क्या हो गया, HiO3 माइनस, यानी HiO3, तो क्या नाम हो गया, आयोडेट है तो आयोडिक एसिड। ये पर आयोडेट है तो H+ दे दीजिए तो क्या हो गया, HiO4, क्या नाम हो गया इसका, पर आयोडिक एसिड। ये क्रोमेट है, CrO4 2 माइनस, H+ दे दीजिए, क्या हो जाएगा, H2CrO4, क्या नाम हो गया इसका, नाम हो गया क्रोमिक एसिड। ये डाइक्रोमेट है, H+ दे दीजिए तो 2 माइनस है ना, तो 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, क्या हो गया, H2Cr2O7, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया डाई क्रोमिक एसिड। ये मैग्नेट है, ये देखिए MnO4 2 माइनस, H+ दे दिए तो क्या हो गया, H2MnO4, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया मैग्निक एसिड। ये पर मैग्नेट है, H+ दिया है इसको तो क्या हो गया, HMnO4, क्या नाम हो गया इसका, पर मैग्निक एसिड। C2O4 2 माइनस, ऑक्जेलेट है, H+ दे दीजिए तो क्या हो गया, H2C2O4, यानी कि ऑक्जेलेट से क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल है जहां पर हमने देखा कि 8 सफिक्स वालों से हमने क्या बनाया, इक एसिड बनाया। क्या बनाया, आप गौर से देखिए बच्चे लोग, थोड़ा सा ये छोटा लग रहा होगा क्योंकि ये बोर्ड क्राउडेड हो गया। हमने सिंपल सा बताया कि भैया हमने 8 रेडिकल में जब भी आप H+ दोगे तो क्या बनेगा, इक एसिड बनेगा, ठीक है। और आगे देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज करके वीडियो को। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने छोड़े हैं उसको हम लोग करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं 6A में। 6A में कौन है बच्चे लोग, तो सल्फर है, ठीक है। 6A में कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम को तो छोड़ दीजिए क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए ऑक्सीजन का तो काम खैर आयन बनाना नहीं होता है, ऑक्सीजन तो छोटा है तो जी उसकी वैलेंसी भी 2 ही होती है, ऑक्सीजन को भी छोड़ दीजिए। अच्छा S से क्या बने, SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस को क्या बोलेंगे, सल्फेट बोलेंगे। तो SeO4 2 माइनस को, ये सिलीनियम है तो अगर ये सल्फेट हुआ तो इसको बोला जाएगा सिलिनेट। ये टेल्यूरियम है तो TeO4 2 माइनस को बोला जाएगा टेल्यूरेट, ठीक है। इसका मतलब है कि SO4 2 माइनस में अगर H+ देंगे तो क्या बनता है, H2SO4, जिसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो SeO4 2 माइनस में जब H+ देंगे तो ये बन जाएगा H2SeO4, जिसका नाम होता है सिलिनिक एसिड। TeO4 2 माइनस इसको H+ देंगे तो ये बन जाएगा H2TeO4, इसका नाम होता है टेल्यूरिक एसिड। अब चलिए 6A से कनेक्ट कीजिए आप 6B को। 6B में कौन कौन है भाई, आप बोलोगे सर 6B में ना क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे आपने सल्फेट बनाया है वैसे आप बनाएंगे CrO4 2 माइनस। तो अगर ये सल्फेट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट। मॉलिब्डेनम है तो MoO4 2 माइनस, क्या हो गया, मॉलिब्डेट, क्या हो गया, मॉलिब्डेट। और ये टंगस्टन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, WoO4 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, टंगस्टेट। हालांकि इसको वुल्फ्रेट भी कहीं कहीं कहा जाता है, इसको वुल्फ्रेट भी कह सकते हैं आप। आपको पता है W से क्या होता है, वुल्फ्रेट होता है, वुल्फ्रम, तो वुल्फ्रेट भी हो सकता है। अब इसको अगर H+ दीजिए तो बना H2CrO4, क्या कहलाएगा ये, क्रोमिक एसिड। तो ये मॉलिब्डेट है, इसको H+ देंगे तो क्या बनाएगा, H2MoO4, क्या बना ये, मॉलिब्डिक एसिड। उसी तरह ये वुल्फ्रम है, वुल्फ्रेट, तो H+ देंगे
तो H2WO4, तो ये क्या बन जाएगा, वुल्फ्रिक एसिड। तो इस तरह से 6A को हमने क्या कर दिया, 6B से कनेक्ट कर दिया। ओके, अच्छी बात है, नोट कीजिए इसको। देखिए डियर स्टूडेंट को बहुत ही डीपली इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बेसिक के नाम पे आप छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़ के रह जाइए, बेसिक के नाम पे ऐसा नहीं कर सकते आप। चलिए हमने 6A देखा, अब हम 7A देखते हैं। 7A में कौन कौन है भाई, फ्लोरीन को छोड़ दो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो। फ्लोरीन को हम इसलिए छोड़ देते कि फ्लोरीन जो है ना वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। आपको पता है कि इसकी वैलेंसी क्या सिंगल होती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन से क्या बनाया आपने, ClO4 माइनस, और क्या बनाया भाई, आप पहले एक ही देखो ना, इतना मत देखो। ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO माइनस। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ है +1। ये दोनों लोअर केस में आ गए, ठीक है। तो इनको हम नाम रखते हैं, इनकी बात छोड़ दीजिए अभी, इन दोनों को पहले देखिए। ये क्या बताया मैंने, पर क्लोरेट, और ये क्या, क्लोरेट। अब 7A से 7B में चलिए, 7A से 7B में। 7B में कौन कौन है भाई, 7B में बहुत सारे हैं, जैसे कि फिलहाल तो आपको ये समझ लो, मैग्नीज है, टेक्नीशियम है और रेनियम है। तो अगर ये पर क्लोरेट था तो MnO4 माइनस को भी क्या बोला गया, अगर ये पर क्लोरेट था तो मैग्नीज को भी क्या बोला गया, पर मैग्नेट। और पर क्लोरेट से पर क्लोरिक एसिड बनता है, तो पर मैग्नेट से भी पर मैग्निक एसिड बनेगा। समझिए बात को, अगर आपने पर क्लोरेट में H+ दिया तो बना HClO4, तो पर मैग्नेट में भी H+ देंगे तो बनेगा HMnO4, जिसको क्या बोलेंगे, पर मैग्निक एसिड। ये रहा टेक्नीशियम, ठीक है। तो टेक्नीशियम में भी TCO4 माइनस, ठीक है। तो ये बना पर टेक्टिक या पर टेक्टेट बना, पर टेक्टेट, और इसको जब H+ दे दिया हमने तो HTCO4 बना, जिसका नाम क्या पड़ा, पर टेक्टिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से रीनियम में मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम से ReO4 माइनस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेनेट, और जब H+ दे दिया तो क्या हो गया, HReO4 यानी कि रिनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैग्नीज से आपको पर मैग्निक एसिड, ठीक है, ये पर टेक्टिक एसिड, और ये पर रेनेट था तो ये क्या बढ़ गया, पर रेनिक एसिड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर 6 जो है आपको, जो A है वो B से टोटली कनेक्ट है, ठीक है। और आगे देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास 5A है, ठीक है। 5A में कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, और ये है एंटीमनी है, ठीक है। चलिए बिस्मथ तो मेटल हो गया। ये देखो जैसे नाइट्रोजन है, आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, भले ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो जाए बट वैलेंसी 3 ही होती है, तो इसका मुझे नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए। फॉस्फोरस को लीजिए तो PO4 3 माइनस, क्या नाम हो गया इसका, फॉस्फोरेट या फॉस्फेट, क्या नाम हो गया इसका, फॉस्फेट। उसी तरह ASO4 3 माइनस, क्या नाम हो गया, आर्सेनेट। उसके बाद एंटीमनी है स्टीबियम, तो SbO4 3 माइनस, तो इसका नाम क्या हो गया, स्टीबियम के लिए स्टीबेट, ठीक है। चलिए 5A से आ जाइए 5B में। 5B में कौन कौन है भाई, तो 5B में हो गया आपको क्रोमियम हो गया, क्रोमियम से पहले आयरन कॉपर 3 4 5, इसके ट्रिटियम वेनेडियम। 5B में हो गया वेनेडियम, नाइवियम और टेंटेलम। तो PO4 3 माइनस अगर फॉस्फेट हो गया
तो VO4 3 माइनस वेनेडियम हो गया, तो ये हो गया वेनेडेट। ठीक है, वेनेडियम से वेनेडेट हो गया। NB है तो NbO4 3 माइनस, ये क्या था, नायोबियम, तो इसको हम बोल सकते हैं नायोबडेट। ये क्या हो गया आपको, वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम, तो ये TaO4 3 माइनस टेंटेट, टेंटेलम था तो टेंटेट हो गया। अब वेनेडेट है तो क्या हो गया, H प्लस देंगे तो VO4 3 माइनस क्या गया, H प्लस लग गया, तो H3VO4 तो क्या हो गया, वैंडिक एसिड। उसी तरह से ये H प्लस दे देंगे तो H3NbO4 तो क्या हो गया, नायोबिक एसिड। और TaO4 3 माइनस है, H प्लस दे देंगे तो H3TaO4 तो क्या हो गया आपको, टेंटेलिक या टेंटेलेट हो गया, तो ये टेंटेलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये टेंटेलेट था, टेंटेलेट, तो ये क्या हो गया, टेंटेलिक एसिड हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने क्या किया कि सारे 8 रेडिकल वालों को एक्सप्लोर किया हमने। अब हम बात करते हैं 8 रेडिकल वालों की। किसकी बात करते हैं हम, अब बात करते हैं हम 8 रेडिकल की। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, इसको समझ लेंगे हम लोग। हमने जितने भी 8 रेडिकल पढ़े, 8 रेडिकल की खासियत क्या थी कि जैसे आप इसमें H प्लस डालोगे ये इक एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड बन जाएगा, इक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिए कि 8 रेडिकल पे H प्लस डालने पे ये इक एसिड बन जाता है। अब आ जाइए 8 रेडिकल, ये दूसरा वाला पार्ट है 8 रेडिकल। 8 रेडिकल की बात करें, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपको SO32 माइनस नाम हुआ, सल्फाइड, NO2 माइनस नाइट्राइट, HPO3 2 माइनस फॉस्फाइड। ठीक है, क्लोराइड ClO2 माइनस, हाइपोक्लोराइड ClO माइनस, ब्रोमाइड BrO2 माइनस, हाइपो ब्रोमाइड BrO माइनस, आयोडाइड IO2 माइनस, हाइपो आयोडाइड IO माइनस। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है इसमें। अब देखिए, जैसे इसकी खासियत ये होती है कि 8 रेडिकल को जब आप H प्लस देते हैं ना, तो ये बन जाता है आपका अस एसिड। क्या बन जाता है, अस एसिड। जैसे ये रहा सल्फाइड, जब आप इसको H प्लस दोगे तो ये बन जाएगा H2SO3 और नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। ये नाइट्राइट है, जब आप इसको H प्लस दोगे तो ये बनेगा HNO2 और नाम होगा नाइट्रस एसिड। ये फॉस्फाइड, जब आप इसको H प्लस दोगे तो ये H3, देखो एक H पहले से था, 2 H बाद में आ जाएगा, क्या हो जाएगा H3। आप समझ रहे हैं ना, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो देखो एक इसके नीचे आएगा, 2 इसके, तो H2 और एक H पहले से था तो H3PO3, जो कि इसके नीचे एक ही लगा है, तो H3PO3 नाम क्या हो गया, फॉस्फोरस एसिड। क्लोराइड है, H प्लस दे दीजिए तो क्या हो गया, HClO2, नाम क्या हो गया, क्लोरस एसिड। हाइपोक्लोराइड है, H प्लस दे देंगे, HClO2, क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। ये ब्रोमाइड है, H प्लस दे देंगे तो HBrO2 यानी कि ब्रोमस एसिड, और BrO माइनस इसको H प्लस दे देंगे HBrO, तो क्या नाम हो गया इसका, हाइपोब्रोमस एसिड। H प्लस तो HiO2, क्या हो गया इसका नाम, आयोडस एसिड, क्योंकि आयोडेट है, आयोडाइट है तो आयोडस एसिड हो गया। और IO माइनस H प्लस दे देंगे तो हाइपोआयोडाइट है तो HiO, इसका नाम हो जाएगा
हाइपो आयोडस एसिड। तो इस तरह से हमने देखा कि आइट रेडिकल में H प्लस दे के हम लोग उसको अस एसिड बना सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब तीसरा टाइप है हमारे पास आइड रेडिकल। अगर हम आइड रेडिकल की बात करें तो आइड रेडिकल में अगर H प्लस दिया जाए तो नाम में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, अब आइड का एग्जांपल देखिए। सबसे पहले F माइनस फ्लोराइड, फ्लोराइड F माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस, अजाइड N3 माइनस, ऑक्साइड ऑक्सीजन 2 माइनस, और ऑक्साइड O2 2 माइनस, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, हाइड्राइड H माइनस, और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि फॉस्फाइड P3 माइनस। चलिए इस टाइप के और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको सामने आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रेजेंट हर एक रेडिकल एसिड रेडिकल नहीं होता। सीधी सी बात है, जो एसिड बनाएंगे वही एसिड रेडिकल होगा। यहाँ बहुत ऐसे एग्जांपल है जो एसिड नहीं बनाएंगे, और अगर एसिड नहीं बनाएंगे तो हम उसे एसिड रेडिकल नहीं बोलेंगे। ध्यान आप रखिए इस बात को कि अगर वो जब भी क्या करेंगे, एसिड अगर नहीं बनाते हैं तो हम उन्हें एसिड रेडिकल नहीं बोलेंगे। जैसे फ्लोराइड है, ओके, इसको H प्लस देंगे तो ये HF बनेगा। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। मैंने आपको बताया नो चेंज। अगर ये आइड है तो आइड रह जाएगा। ये फ्लोराइड है, H प्लस लगने के बाद क्या रह जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये क्लोराइड है, H प्लस दिया गया, HCl, तो क्या नाम हो गया इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये Br माइनस है, H प्लस देंगे तो HBr हो जाएगा, और क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। I माइनस H प्लस देंगे तो HI हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। S पे 2 माइनस है, H प्लस दे देंगे तो बन जाएगा H2S, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन N3 माइनस है, N3 माइनस में हमने H प्लस दे दिया तो ये बन गया NH3। देखिए N में 3 हाइड्रोजन लगे, NH3। तो अब इसका नाम हम हाइड्रोजन नाइट्राइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अमोनिया क्या है? एक बेस है। तो ये हमारे एसिड रेडिकल की कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि अमोनिया एसिड नहीं बल्कि अमोनिया क्या है? एक बेस है। ठीक है, हाँ ठीक है, एसिड नेचर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली क्या है? ये बेस है। एजाइड है N3 माइनस, हाँ इसे बोल सकते हैं। H प्लस देंगे, देखिए एक हाइड्रोजन के लिए जगह है तो HN3, नाम क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन अजाइड, हाइड्रोजन अजाइड। ऑक्साइड है ऑक्सीजन 2 माइनस, इसको H प्लस देंगे तो ये बनेगा H2O। वाह, ये फिर से ऑक्सीजन 2 माइनस को H प्लस देंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये तो कोई एसिड नहीं है, वाटर तो कोई एसिड नहीं है, इसलिए इसका भी नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखने की कोई नीड नहीं है। पर ऑक्साइड है, H प्लस देंगे, ये बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 से लग गया H2O2, तो क्या हो गया? हाँ ये एसिड रेडिकल है। क्या नाम होगा इसका? ये पर ऑक्साइड है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये सुपर ऑक्साइड है, कायदे से तो इसमें H प्लस कभी नहीं लगेगा, इसमें H प्लस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 पे 1 माइनस हो तो वो H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर इन केस अगर ये बन जाता तो इसका नाम होता हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड, जो कि ये बनेगा नहीं। सिर्फ आपको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। ये यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया? सुपर ऑक्साइड हो गया। उसी तरह से हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको H प्लस दे दीजिए तो ये H2O बनेगा, वाटर, इसलिए हाइड्रोक्साइड भी एसिड रेडिकल
नहीं है। हाइड्राइड को H+ दे दीजिए तो हाइड्रोजन H+ मिलकर क्या मिल जाएगा, H2 हाइड्रोजन बन जाएगा, इसलिए ये भी एसिड रेडिकल नहीं है। P3- H+ दे दीजिए तो ये PS3 बन जाएगा, जो कि फॉस्फीन गैस है। फॉस्फीन अगेन से एक बेस है, इसलिए ये भी एसिड रेडिकल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यहाँ पर एसिड रेडिकल के बारे में सीखा कि यहाँ पर 8 रेडिकल से आपको एक एसिड बना, 8 रेडिकल से अस एसिड बना, और 8 रेडिकल से जो रेड्स आपको एसिड बना उसके एसिड में कोई नाम में चेंज नहीं है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे नाम आए, ऐसे आयन आए जो बेसिकली एसिड नहीं है, तो उनको हम छोड़ के ही चलेंगे। ठीक है, तो अब इससे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि बेसिक रेडिकल को बनाएंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ के हम लोग कंपाउंड बनाना सीखेंगे। ओके, तो पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एसिड रेडिकल देखा। अब हम देखते हैं बेसिक रेडिकल। अब अगर हम बेसिक रेडिकल देखते हैं तो बेसिक रेडिकल में क्या किया जाए, तो ध्यान दीजिए बेसिक रेडिकल क्या है, व्हेन बेस रिलीजेज OH- देन तो उससे जो बनता है और केटायंस अप्रॉक्स। यहाँ भी वही वाली बात है, सारे केटायन तो नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे केटायन ऐसे होंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, जितने भी एनायन थे सब तो नहीं, कुछ को छोड़ के लगभग सब क्या थे, एसिड रेडिकल थे। वैसे ही बनने वाले केटायन, जब कोई OH- छोड़ता है जो केटायन बनेगा, या अदरवाइज सिर्फ केटायन की भी बात करें तो वो भी क्या होता है, कॉल्ड बेसिक रेडिकल। चलिए, एसिड रेडिकल की तरह इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, बेसिक रेडिकल इतने टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना होगा कुछ फिक्स्ड है। अब कुछ फिक्स्ड है उसके बारे में पहले पढ़ लीजिए। जैसे एल्कली मेटल है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1A, इन सब पर चार्ज फिक्स्ड होता है +1। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम को इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि फ्रांसियम रेडिएक्टिव है, इसकी बात मत कीजिए। इन सब पे चार्ज क्या हो गया, एल्कली मेटल है, सब पे चार्ज +1 है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जी जहाँ भी मिले आपको, कोई कहीं मिले, आपको मार्केट में घूमते हुए लिथियम क्लोराइड मिल जाए, आप क्लोरीन को नहीं जानते, लिथियम को जानते हो ना, +1। आपको मार्केट में घूमते हुए Na3PO4 मिल गया, आप PO4 को नहीं जानते, सोडियम पे क्या हो गया, +1। आप जा रहे हो कहीं, आपको K2CO3 मिल गया, आपको CO3 का नहीं पता, लेकिन पोटेशियम पे +1 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, +2 होता है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और अगेन रेडियम को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, आइसक्रीम खाते हुए आपको बेरिलियम मिल गया, बोलोगे और बेरिलियम भाई साहब बताओ कैसा चल रहा है, +2। आपको कहीं भी मैग्नीशियम Mg3PO4 आपको Mg3PO4 मिल गया, कहीं कुछ भी मिल जाए उससे बोले अच्छा और सब बताओ मैग्नीशियम भाई तुम्हारे ऊपर तो +2 चार्ज है। आपको कहीं भी मान लीजिए BaSO4 मिल गया, तो कहीं भी मिले तो ये +2 ही रहेगा। ओके, नंबर 3 की बात करें, 3A में आपको जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, चलिए ये तो फिक्स ही है, और भी कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम पे हमेशा क्या होता है, +3 होता है, जिंक पे हमेशा +2 होता है, सिल्वर पे हमेशा +1 होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये बदलने वाले नहीं हैं। एल्युमिनियम +3, जिंक +2, सिल्वर +1, ये सब नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे किसी भी सिचुएशन में। ये मतलब ठीक है, बहुत ट्रेजिक सिचुएशन आ जाए तो बदल भी सकता है, अदरवाइज या तो ये 0 होंगे और या तो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ कि जब ये केटायन के फॉर्म में रहेंगे तो ये इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रहेंगे। एल्युमिनियम +3, जिंक +2 और सिल्वर क्या हो गया आपको +1। ओके, तो ये सब तो थे फिक्स्ड वाले, ये तो थे फिक्स्ड वाले, लेकिन अब कुछ वेरिएबल हैं जो बदलते रहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन, अगर आयरन +2 हो तो इसका नाम हो जाता है फेरस, और अगर आयरन पे +3 हो
तो इसका नाम हो जाता है फेरिक। कॉपर है, कॉपर पे +1 होगा तो नाम हो जाएगा क्यूप्रस, और कॉपर पे +2 हो जाए तो नाम हो जाएगा क्यूप्रिक। टीन है, स्टेनम, टीन पे +2 हो तो नाम हो जाएगा स्टेनस, और टीन पे +4 हो तो नाम हो जाएगा स्टेनिक। और भी एग्जांपल है, लेड है, पीबी, पीबी पे +2 हो तो नाम हो जाएगा प्लम्बस, और पीबी पे +4 हो तो नाम हो जाएगा प्लम्बिक। ठीक है, ये कुछ है वेरिएबल जो आपको बदलते रहते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि इतने आपके पास क्या है, ये आपके पास एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये सभी क्या है, बेसिक रेडिकल है। अब एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को जोड़ना सीखेंगे, और इन दोनों को जोड़ के हम कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे कि भाई अब इनको जोड़ के हम कंपाउंड का नाम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए, अब इनको जोड़ना सीखे हम। आपको पता है बच्चे लोग कि केटायन एनायन को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा कंपाउंड बनेगा। यानी कि हमारा जो आयनिक कंपाउंड बनता है बच्चे लोग, जो हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है, ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है, केटायन यानी कि बेसिक रेडिकल, और एनायन यानी कि एसिड रेडिकल, इन दोनों को जोड़कर बनता है। इन दोनों को जोड़ के हम एक जगह लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड की बात हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू क्या हुआ, केटायनिक यानी केटायन यानी बेसिक रेडिकल, और एनायन यानी कि एसिड रेडिकल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की जो केटायन और एनायन से मिलकर बनता है। सपोज कीजिए अगर हमने लिखा जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का मतलब हुआ जिंक +2 और SO4 2-, तो दोनों को मिला दिए, 2 + 2 - 2, 2 + 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना ZnSO4, दैट्स कॉल्ड जिंक सल्फेट। हम बात करते हैं आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो एल्यूमिनियम हो गया Al+3, क्लोराइड हो गया Cl-, तो एक यहाँ 3 यहाँ, तो क्या बना ये AlCl3। अगर हम बात करते हैं सोडियम, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है Na+OH- यानी कि NaOH। जैसे हम बात करते हैं जिंक कार्बोनेट की, तो Zn+2 और CO3 2-, तो क्या हो गया ZnCO3। अगर हम बात करते हैं पोटाशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट मतलब K+, सल्फेट मतलब SO4 2-, तो 2 यहाँ एक यहाँ, क्या बना K2SO4, SO4 के नीचे सिर्फ एक लगा तो क्या बना K2SO4। हम बात करते हैं फेरिक क्लोराइड की, तो फेरिक मतलब Fe3+, क्लोराइड मतलब Cl-, 3 यहाँ एक यहाँ, क्या बना FeCl3। हम बात करते हैं क्यूप्रिक सल्फेट की, तो आपको पता है क्यूप्रिक मतलब Cu+2 होता है, सल्फेट मतलब SO4 2- होता है, खत्म, तो क्या बन गया ये CuSO4 होता है। हमने फेरिक क्लोराइड की बात की तो FeCl3, लेकिन अगर हम बात करते फेरस क्लोराइड की, तो फेरस का मतलब Fe2+ और क्लोराइड मतलब Cl-, तो एक यहाँ 2 यहाँ, क्या बन जाता FeCl2। हमने क्यूप्रिक सल्फेट की बात की, अगर हम बात करते क्यूप्रस सल्फेट की तो क्या हो जाता, क्यूप्रस का मतलब हो गया Cu+ और सल्फेट मतलब हो गया SO4 2-, दोनों को मिला दीजिए, एक यहाँ 2 यहाँ, तो क्या बना Cu2SO4। नोट कीजिए। अगर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम का मतलब Na+, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3-,
दोनों को मिला दीजिए तो NaHCO3। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, जो मैंने आपको पूरा AC रेडिकल बेसिक रेडिकल बताया, उसको अच्छे से कॉपी में तुम पॉज करके पीछे जाके लिख लीजिए, और लिख के उसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी बात करेंगे हम, उसको बिना देखे आप यहाँ आगे मत बढ़िए। हम बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। तो कैल्शियम का मतलब Ca+2, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3-। तो एक यहाँ दो यहाँ क्या बन गया, CaHCO3(2). अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम मतलब Al+3, ऑक्साइड मतलब O2-। तो तीन दो यहाँ तीन यहाँ क्या बना, Al2O3। अगर हम बात करते हैं आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड की, तो क्यूप्रिक मतलब Cu+2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2-। दोनों को मिला दिया 2+2- क्या हो गया, CuO। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड की, तो क्यूप्रस का मतलब Cu+, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2-, और दोनों को मिला दीजिए तो दो यहाँ एक यहाँ, तो Cu2O। हम बात करते हैं स्टेनिक क्लोराइड की, और हम बात करते हैं स्टेनस क्लोराइड की। स्टेनिक क्लोराइड का मतलब Sn+4 Cl-। तो क्या हो गया SnCl4, और स्टेनस क्लोराइड क्या हो गया Sn+4 और Cl-, यानी कि आपको Sn+4 नहीं Sn+2 है, Cl-, तो क्या हो गया SnCl2। हम बात करते हैं आपको फेरिक ऑक्जेलेट की, तो फेरिक हो गया Fe3+, ऑक्जेलेट हो गया C2O4 2-। तो क्या हो गया, तीन यहाँ दो यहाँ, तो क्या हो गया Fe2 ब्रैकेट के अंदर C2O4(3). ओके, नोट कीजिए। अगर हम बात करते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो क्यूप्रिक मतलब Cu2+, कार्बोनेट मतलब CO3 2-, तो बन जाएगा CuCO3। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्यूप्रस कार्बोनेट की, तो क्यूप्रस हो गया Cu+, कार्बोनेट हो गया CO3 2-, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा Cu2, दो यहाँ और एक यहाँ CO3। अगर आपके पास आ गया प्लम्बिक ऑक्साइड, तो प्लम्बिक मतलब Pab+4, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2-, 2 और 4 कट गए दो, तो दो यहाँ आ गया, तो क्या हो गया PbO। देखिए ना, 2 और 4 कटेंगे तो दो ये कट जाएगा ना। अब Pb2O4 लिखने से बेटर है, मान लो आप दो यहाँ लाओगे 4 यहाँ लाओगे, तो क्या लिखोगे Pb2O4, यही लिखोगे ना, तो कटा दो, तो वैसे भी क्या बन जाएगा PbO2। उसी तरह से अगर ले लेते हो प्लम्बस ऑक्साइड, तो प्लम्बस ऑक्साइड मतलब Pb+2, ऑक्सीजन 2-, तो क्या हो गया PbO। आप ले लेते हो जिंक फॉस्फेट, तो जिंक हो गया +2, फॉस्फेट हो गया PO4 3-, क्या हो गया Zn3PO4(2). आप ले लेते हो सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर हो गया Ag+1, नाइट्रेट हो गया NO3-, दोनों को मिलाकर मिला दो तो क्या बन जाएगा AgNO3। आप लेते हो आपको फेरिक, जैसे हम लेते हैं आपको स्टेनिक फॉस्फेट, तो Sn+4 और PO4 3-, क्या हो जाएगा SN3PO4(4). तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसको इसके कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इनका नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखने से पहले सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसके बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट
जो कोडिंग है, जैसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड बातें हैं, वो मैंने आपको सारी वीडियोज़ में बता दी है। अब इनके नाम, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनके नाम हम लोग लिखते हैं। देखिए समझ लीजिए इस बात को, ये एल्युमिनियम पे +3 होता है तो इसका मतलब एंटीमनी पे क्या होगा, 3- होगा। ये है एंटीमनी, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम। और आपको पता है सिंगल एटम पे अगर माइनस चार्ज हो तो वो आइड रेडिकल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर सिंगल एटम पे माइनस चार्ज हो तो हमेशा आइड रेडिकल की कैटेगरी में आएगा। तो ये एंटीमनी है, तो एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड, ठीक है। ये AlAsO4, देखिए एल्यूमिनियम पे +3 है लेकिन AsO4 पे 3- होगा। तो भाई किसी मेटल है, उसके चारों तरफ ऑक्सीजन है और फिर उस पर माइनस है, तो वो आइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये AsO4 3- है, तो आप पूछोगे सर ये 8 की कैटेगरी में आया कि 8 की कैटेगरी में आया। तो भाई चूंकि ये आपको आर्सेनिक पे गौर से देखिए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये अपने ग्रुप में हाईएस्ट है। आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है, 5 ग्रुप का, और ये अपने ग्रुप में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसलिए ये 8 रेडिकल के केस में आएगा। अगर ये कम होता तो ये 8 के केस में आता। तो एल्यूमिनियम और ये आर्सेनेट, तो एल्यूमिनियम आर्सेनेट, ये है एल्यूमिनियम +3 और फिर आर्सेनिक 3-, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और जैसे मैंने आपको बताया सिंगल एटम पे माइनस चार्ज हो तो ये आइड कैटेगरी में जाएगा, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड। चलिए Al4C3, देखो एल्यूमिनियम पे 3+ होता है, तो बचा हुआ जो भी इस पे जाए वो 4-3, यहाँ 3+ है तो ये 4 यहाँ जाएगा। तो ये क्या होता है, कार्बाइड होता है। मैंने बताया सिंगल एटम पे माइनस चार्ज होगा तो वो आइड की कैटेगरी में आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये एल्यूमिनियम पे 3+ और नाइट्रोजन पे 3-, क्या नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। हम बात करेंगे AlNO3 तो ये हो जाएगा, देखिए एल्यूमिनियम और ये नाइट्रेट के लिए ट्राई नाइट्रेट, ठीक है। ये K2SO4 Al2SO4 24H2, इसका नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये हो गया पोटासियम सल्फेट। फिर ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, तो इससे बेटर है सल्फेट को 2 बार लिखने से बेहतर है एक ही बार लिखें, पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये साथ में क्या हो गया, 24H2O। तो ये इसका नाम होता है, आपको पता होना चाहिए, इसका नाम होता है पोटास एलम। क्या नाम होता है इसका, पोटास एलम, ठीक है। NH4N3, ये हो गया क्या, अमोनियम, और ये N3 हो गया एजाइड। तो क्या नाम हो गया इसका, अमोनियम एजाइड। NH4ClO3, तो अमोनियम और ClO3- क्या होता है, क्लोरेट, अमोनियम क्लोरेट। NH4 Cr2O7, क्या हो गया, NH4+ के लिए अमोनियम, और Cr2O7 2- के लिए क्या हो गया, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, देखिए ना NH4 पे प्लस होगा तो 2+, यहाँ 2-, तो Cr2O7 2- के लिए क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट। NH4HS, तो क्या नाम हो गया इसका, अमोनियम, और HS- नाम क्या हो जाएगा इसका, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिख सकते हैं इसको आप। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको थायोसल्फाइड भी लिख सकते हैं। चलिए NH4I3, NH4+ अमोनियम हो गया, और ये I3- क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं ट्राई आयोडाइड, SbCl5। Sb का मतलब क्या हो गया आपको, एंटीमनी, तो ये हो गया एंटीमनी, और ये 5 के लिए क्या हो गया, पेंटाक्लोराइड। Sb2SO4 क्या हो गया आपको, ये Sb2 यानी कि एंटीमनी, और ये सल्फेट। आपको बाई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है, वो बनाते वक्त तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। एंटीमनी पे 3+ होगा, सल्फेट पे क्या होगा, SO4 2- होगा। Sb2S5, ये देखिए एंटीमनी और ये सल्फाइड, आप सिंपल लिखेंगे एंटीमनी सल्फाइड। आप पूछोगे सर कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला होगा, मतलब देखो एंटीमनी कौन से ग्रुप का है, तो नाइट्रोजन ग्रुप का है, तो एंटीमनी पे कौन सा चार्ज यहाँ ले लेंगे हम, +5, और सल्फाइड के लिए क्या होता है, S2-, तो क्या हो गया, 5 यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ पर हॉल 2 और यहाँ पर हॉल 5। आप बोलोगे सर यहाँ तो ऐसा नहीं लिया सर आपने, आपने तो यहाँ पर 3+ लिया है। हम बोलेंगे उसके पीछे रीजन ये है कि सल्फेट बहुत बड़ा आयन है, इसलिए सल्फेट को संभालने के लिए 3+ ही चाहिए।
ठीक है, सल्फेट के साथ बड़ा कंपाउंड नहीं बना सकता है ये, लेकिन जो सल्फाइड है वो छोटा है, तो छोटा सल्फाइड है तो आपको एंटीमनी उसको ज़्यादा नंबर में पकड़ेगा, तो सल्फाइड जो है आपको उसके लिए एंटीमनी +5 में जाके ज़्यादा से ज़्यादा सल्फाइड को पकड़ेगा। देखिए 5 सल्फाइड को पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर एंटीमनी सल्फेट को नहीं पकड़ सकता ज़्यादा, इसलिए सिर्फ क्या कर रहा है, 3 को पकड़ा है। तो खैर वो ऑक्सीडेशन स्टेट का आप ऐसे इंटरचेंज करा देंगे। ये देखिए आर्सेनिक और ये पेंटाफ्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, BaMnO4, देखिए Ba पे +2 हुआ तो MnO4 पे 2 माइनस हुआ, MnO4 2 माइनस का नाम क्या होता है, मैग्नेट। तो क्या हो गया, बेरियम मैग्नेट। Ba2TiO3, Ba2 + TiO3 2 माइनस, टिटेनियम कौन से ग्रुप का, याद कीजिए, स्कैंडियम टिटेनियम 4th ग्रुप का। तो अगर जिस तरह CO3 पे 2 माइनस को कार्बोनेट कहते थे, तो उसी तरह से TiO3 2 माइनस को क्या बोलेंगे, टिटैनेट। इसका नाम क्या हो गया, बेरियम टिटैनेट। ये देखिए बेरिलियम है, फिर टेलुरियम है, तो आपको बेरिलियम पे क्या होगा, +2, तो टेलुरियम पे क्या होगा, 2 माइनस। आपको पता है कि ये तो बेरिलियम हो गया, लेकिन टेलुरियम पे क्या हो गया, 2 माइनस, तो क्या नाम हो गया, टेल्यूराइड हो गया, टेल्यूराइड हो गया। Na2B4O7 10S2, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बोरेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में आप याद कर लीजिए, मतलब समझिए आप इस चीज़ को। ओके, ओके डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए, हमारे पास तो वैसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है, लेकिन हम आपको कुछ सैंपल के तौर पे आपको सामने लेके आए हैं, जिससे आप इनके नाम को समझने का तरीका समझिए कि भाई नाम को कैसे बोला जाए, इनको बोला कैसे जाए। एक तो तरीका है कि इन्हें याद रखना, जैसे ये पोटासेलम है, जिसका नाम फिटकरी होता है, जो आप लोग दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद यूज़ करते हैं या कटने के बाद यूज़ करते हैं, जो ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। इसका नाम हो गया K2SO4 Al2SO4 Hol 324H2। लेकिन बोला कैसे जाए, देखिए पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 वाटर। तो पोटेशियम के भी बाद सल्फेट है, एल्यूमिनियम के बाद भी सल्फेट है, इसलिए हम एक ही बार बोलेंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और वाटर है तो आप वाटर के लिख दीजिए 24 वाटर, या आप ना भी लिखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रेट सिंपल बोल दीजिए, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और लास्ट में क्या लगा दीजिए आप, हाइड्रेट, जिससे क्लियर होता है कि हाँ भाई यहाँ पर वाटर भी है। ये है स्टार्च, मंड C6H10O5, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसके नाम को हम तोड़ नहीं सकते। अब आ जाए लेड पेरोक्साइड, जो सिंदूर के रूप में हमारे घर में यूज होता है, लेड पेरोक्साइड। लेड हो गया Pb3O4, और ये पेरोक्साइड क्या हो गया, O4, तो Pb आपको 3O4, इसका नाम हो गया लेड पेरोक्साइड, तो Pb3O4, ये हमारा हो गया सिंदूर। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौशादर भी कहते हैं, अमोनियम NH4+ क्लोराइड Cl-, यानी नौशादर अमोनियम क्लोराइड होता है। मोर्स सॉल्ट, मोर्स सॉल्ट के फॉर्मूला में FeSO4 है, NH4 Hol 2SO4 है, 6H2 है। कायदे से इसका नाम होना चाहिए फेरिक सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और हाइड्रेट, लेकिन हम इसको बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट। और लास्ट में वाटर के लिए हेक्साहाइड्रेट लिख सकते हैं आप, ठीक है, या सिर्फ हाइड्रेट भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। ओके, ब्लू विट्रियोल, जिसको बोलते हैं नीला थोथा, आपको ग्रीन विट्रियोल जिसको बोलते हैं हरा थोथा, व्हाइट विट्रियोल जिसको बोलते हैं सफ़ेद थोथा। थोथा एक कंपाउंड होता है, हिंदी में नाम लिखा जाता है। ब्लू विट्रियोल जिसका फॉर्मूला था CuSO4 5H2O। ग्रीन विट्रियोल जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। व्हाइट विट्रियोल जिसका फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 5H2O। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट्स का नाम होता है। अब आगे बढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा काफ़ी फेमस है ये। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम और परमैंगनेट, पोटेशियम के लिए K+, परमैंगनेट के लिए MnO4- KMnO4। अब आ जाइए बोरेक्स। बोरेक्स को हम लोग सुहागा कहते हैं। सुहागा का फॉर्मूला होता है Na2B4O7, जहाँ पर प्रेजेंट है 2 Na+, B4O7 पे 2- और साथ में क्या हो गया, वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3OH, ये स्प्रिट है, ये मिथाइल अल्कोहल है, इसके बारे में जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, K से K+ पोटेशियम, NO3- नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका हिंदी नाम शोड़ा भी होता है। देखिए ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, और बेसिकली मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख दूंगा। आप बस मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके।
ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।